जय हिंद। आज हम जानेंगे अफ़गानिस्तान के बामियान का जो प्रसिद्ध प्रतिमा है, बौद्ध प्रतिमा, आखिर उसको तालिबानियों ने क्यों तोड़ दिया, क्या कारण था जो उसको तोड़ना पड़ा, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बामियान अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिम 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। बामियान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ भगवान बुद्ध की 2 विशाल प्रतिमाएं हुआ करते थे। इनमें से बड़ी प्रतिमा की ऊंचाई 58 मीटर एवं छोटी प्रतिमा की ऊंचाई 37 मीटर थी। मार्च 2001 में इस्लामिक आतंकवादी संगठन तालिबान ने बम से उसे उड़ा दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि कुशानों के द्वारा 5वीं एवं 6वीं सदी के मध्य में बनाई गई थी। इन्हें बामियान घाटी में एक पहाड़ी को काटकर बनाई गई थी। बुद्ध की इन मूर्तियों के बनने के समय अवधि के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। एक मत को माने तो छोटी मूर्ति 507 ईस्वी में एवं दूसरी मूर्ति 544 ईस्वी में निर्मित की गई थी। बलुआ पत्थर की ये दोनों मूर्तियाँ बुद्ध की खड़ी मुद्रा में बनी सबसे विशाल प्रतिमाएं थीं। बड़ी प्रतिमा में बुद्ध बैरोक नाम मुद्रा से एवं छोटी प्रतिमा में शाक्य मुनि मुद्रा में खड़ी दिखाई देती है। 1999 में अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार थी और उसका प्रमुख मुल्ला मोहम्मद उमर। पहले तो मुल्ला मोहम्मद उमर ने कहा था कि तालिबान इन मूर्तियों की रक्षा करेंगे क्योंकि इन्हें देखने आने वाले प्रत्येक पर्यटकों से अफ़गानिस्तान की आय होती है। पर बाद में अफ़गानिस्तान में मुस्लिम गुरुओं ने उन मूर्तियों के इस्लाम के खिलाफ करार दे दी गई। इसके बाद मुल्ला मोहम्मद उमर के नेतृत्व में होने वाले तालिबान सरकार ने मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दे दिया गया। उस समय भारत सरकार ने तालिबान को यह प्रस्ताव दिया था कि भारत सरकार अपने खर्च पर उन्हें प्रतिमाओं को भारत ला सकती है। यहाँ पूरी मानवता के लिए उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा, पर तालिबान ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। 2 मार्च 2001 को तालिबान ने इन मूर्तियों को नष्ट करना शुरू किया। पहले तो रॉकेट लॉन्चर से इन मूर्तियों पर लगातार प्रहार किया, पर मूर्ति इतनी मजबूत थी कि कुछ नहीं हुई। इसके बाद मूर्ति में बनी सुराखों में बारूद लगाया गया। मूर्ति को बारूद लगाने में 3 दिन लगा और इसके बाद इन मूर्तियों को विस्फोट कर दिया गया। विस्फोट से छोटी मूर्ति तो काफ़ी हद तक नष्ट हो गई, पर बड़े मूर्ति की सिर्फ टांगें ही उड़ाई जा सकी। सोच सकते हैं कितना मजबूत होगा। बाद में हर रोज़ मूर्ति के हर हिस्से में बारूद लगाकर विस्फोट किए जाते थे ताकि उन्हें मूर्ति पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। बुद्ध की दोनों मूर्ति को नष्ट करने में 25 दिन लग गए। कितना बड़ा होगा, लग गए। दोनों मूर्ति को नष्ट करने के बाद तालिबान जश्न मनाने लगे। तालिबान से पहले ही इतिहास में कई कट्टर मुस्लिम राजाओं ने बुद्ध की मूर्ति को नष्ट करने की कोशिश की थी। 1221 ईस्वी में चंगेज़ खान ने इन मूर्तियों को नष्ट करने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। औरंगजेब ने भारी तोपखाने से इस मूर्तियों पर हमले करवाए और पूरी तरह नष्ट नहीं कर सका। इसके बाद 18वीं सदी में नादिर शाह, जो ईरान का शासक था, एवं अहमद शाह अब्दाली ने भी इन मूर्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, पर कोई भी पूरी मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। वह सिर्फ मूर्ति के निचले हिस्से को ही नुकसान पहुंचा सके। इस्लाम के जन्म से बहुत पहले ही बौद्ध धर्म अरब देशों
में पहुंच चुका था और जगह जगह बुद्ध मूर्ति की पूजा हो रही थी। यही नहीं, यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं को भी पूजे जाते थे। परंतु इस्लाम में ये सब हराम है। इसलिए जब मुसलमानों ने भारत पर हमला किया तब बौद्ध मठ, बौद्ध शिक्षा केंद्र पर हिंदू मंदिर पहले से ही उनके निशाने पर थे। जर्मनी के म्यूनिख यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवरलीग ने मूर्ति को फिर से बना रहे हैं। वे इन दोनों मूर्ति को 500 टुकड़े को पहचान कर चुके हैं। वह बिना नया पत्थर लगाए इन टुकड़े से ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इस काम में यूनेस्को उनकी मदद कर रहा है। यहाँ पे यूनेस्को जो एक संस्था का नाम है जो विश्व धरोहर की सुरक्षा करता है, ठीक रहा है। जिस जगह दोनों मूर्तियाँ नष्ट हुई थी उसी जगह एक बार फिर 3D तकनीक की मदद से महात्मा बुद्ध की ऐसी ही विशालकाय मूर्ति बना दी गई थी। इसका पूरा श्रेय चीनी दंपति जियान च्यून्यूक एवं लियान हॉक को ये दंपति तालिबान द्वारा सदियों से पुरानी मूर्तियों को तोड़ने जाने की दुखी थे और तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया। प्रोजेक्ट की मदद से विशालकाय होलोग्राफी स्टैचू तैयार किया। इस काम को 7 जून 2015 को अंजाम दिया गया था। यह करने की अनुमति इसी दिन के लिए दी गई थी। इस प्रोजेक्ट पर 74 लाख रुपये का खर्च हुआ था। फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि किस तरह तालिबान आतंकवादियों ने कला के महान नमूने को पैरों के तले रौंद दिया। अभी तो तालिबान का पूरा शासक ही चल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लाइक ज़रूर करें। आप सब देख के सिर्फ ऐसे ही छोड़ देते हैं।